विद्यापुर नामक गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति चना चाट मसाले का ठेला लगाता था। उसके ठेले का चना चाट मसाला बहुत मशहूर था। बलदेव के पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर चना चाट मसाला खाने आते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी चना चाट मसाला में उपयोग होने वाला चाट मसाला। बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में डले चाट मसाले का जो स्वाद है ना, बस पूछो मत, लाजवाब है भाई। एक बार खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल भाई बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसकी क्या वजह है, जरा हमें भी तो बताओ। ये चना चाट मसाले का चाट मसाला मेरे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उन्हीं से मैंने ये बनाना सीखा था। हमारे चना चाट मसाले का मसाला एक अलग किस्म का है जो हर कोई नहीं बना सकता। पर जो भी है भैया, ये चना चाट मसाला खाकर मुंह का स्वाद चटपटा हो जाता है। और तुमने रेट भी ठीक रखे हुए। 10 रुपए प्लेट में इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को मिलता है, वरना आजकल इस महंगाई में इतना महंगा देते हैं और खाने की चीज का स्वाद बिल्कुल बेकार होता है। मैंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है, बढ़िया बना खिलाओ, भले ही सस्ते में खिलाओ। लोग पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करें, कुछ ऐसा कर दिखाओ। लोग बलदेव की बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, और हो भी क्यों ना, 10 रुपए में उन्हें इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को जो मिल जाता था। इसी तरह से लोग आते और बलदेव के चना चाट मसाले की तारीफ करते। ऐसे ही एक दिन बलदेव जब अपने ठेले पर काम कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के ठेले पर आया और उससे बोला, भैया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है और मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा? अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, आपको मेरे पास काम, रहना, खाना, पीना सब मिलेगा। आप यूं हाथ मत जोड़िए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता कर दी। मुझ दर दर भटकते बूढ़े आदमी को सहारा दे दिया। उस दिन से वो बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के पास ही रहने लगा। बलदेव चना चाट मसाले का मसाला बनाते वक्त अपना दरवाजा बंद रखता था ताकि कोई उसे मसाला बनाते वक्त देख न पाए। पर बूढ़ा व्यक्ति चोरी से बलदेव को चाट मसाला बनाते हुए देख लेता था। बूढ़े व्यक्ति को बलदेव के पास रहते हुए 1 महीना भी हो चुका था। एक दिन, बलदेव, अब मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी है? मैं तो तेरे पास चालाकी से आया था। मैं तो तेरी चना चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली मसाले की विधि जानना चाहता था और वो मुझे पता चल गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है। वास्तव में वो एक जवान लड़का था जिसने बूढ़े व्यक्ति का भेष बना रखा था। तुम बूढ़े नहीं हो, तुम कौन हो? मेरा नाम रोशन है। मैं तो तुम्हारे पास चालाकी से आया था। अब मैं तुम्हारे ठेले के सामने ही अपने बनाए चना चाट मसाले का ठेला लगाऊंगा और देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा रोशन ने बोला था। अगले दिन ही रोशन ने बलदेव के ठेले के सामने अपना चना चाट मसाले का ठेला खोल लिया। उसने प्लेट के दाम 5 रुपए रखे थे। अब 10 रुपए की जगह जब 5 रुपए में वही चीज खाने को मिल रही हो तो ग्राहक तो वहीं जाएंगे। भैया, जरा चना चाट मसाले की एक प्लेट देना। ये लो भैया, अभी बना कर देता हूँ। तुमने दाम तो बहुत सस्ते रखे हैं, 5 रुपए। सामने बलदेव के ठेले पर तो 10 रुपए में मिलता है। अरे आप मेरे ठेले पर एक बार खाओगे तो सामने बलदेव के ठेले का चना चाट मसाला भूल जाओगे। ये लो, आप दोनों की प्लेट तैयार है। छी छी, फु 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 फु। इतना बुरा चना चाट मसाला मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल बेस्वादी। इतना घटिया चना चाट मसाला तो मैंने भी नहीं खाया। कितना बेकार बनाया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। चलो भाइयों, इसका तो ठेला ही तोड़ देते हैं। इससे अच्छा तो सामने बलदेव का ठेला है, कम से कम 10 रुपए लेकर बढ़िया चीज तो खिलाता है। हाँ, इसका ठेला ही तोड़ दो। हाँ, तुम सोच रहे होगे ना रोशन, आखिर तुम्हारे चना चाट मसाले में वैसा स्वाद क्यों नहीं आया जैसा मेरे चना चाट मसाले में आता है? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन चोरी से मुझे चना चाट मसाला बनाते हुए देख लिया था। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी फिराक से आए हो, इसलिए मैंने गलत सामग्री डालकर तुम्हें असली विधि दिखाने का नाटक किया। ये चना चाट मसाला सामग्री की विधि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इतनी आसानी से ये किसी बेईमान के हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले कि ये गांव वाले गुस्से में पीट पीट कर तुम जैसे बेईमान आदमी का बुरा हाल कर दें, तुम यहाँ से चले जाओ। रोशन की सच्चाई जानकर गांव वाले गुस्से में आ चुके थे। रोशन को पता था कि अगर वो 2 पल भी वहाँ रुका तो उसकी खैर नहीं। वो मुंह नीचे करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ माँ? माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ, कोई मदद करो, मेरी माँ को डॉक्टर के पास ले चलो।
माँ। गरीब बेचारी, लगता है भुखमरी से मर गई। बेचारा इतनी बड़ी दुनिया में अनाथ हो गया। चलो भाई क्या करें, न जाने ऐसे कितने अनाथ बच्चे रोजाना सड़क पर रोते बिलखते मिल जाते हैं। आते जाते लोग मोहन को रोता हुआ देख रहे थे। कुछ 2-3 भीख मांगने वाले लोगों ने मोहन के हाथों उसकी माँ की चिता को आग दिलवाई। मोहन जब 2 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था और अब माँ के जाने के बाद 13 साल का मोहन इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था। वो भूखा प्यासा इधर उधर दर दर भटक रहा था और भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ए चल जा यहाँ से, ये भीख मांगने वालों ने तो नाक में दम ही किया हुआ है। अभी मैंने अपना चाय पकौड़े का ठेला लगाया भी नहीं है और आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। भूख से पेट दर्द हो रहा है। माँ तुम होती थी तो कुछ न कुछ मिलकर खा लिया करते थे। अब आपके बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाबा इस दुनिया से दूर भगवान के पास चले गए हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तू घबरा मत, तेरे लिए भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुझे भूख लगी है ना? चला, मैं तुझे सामने ढाबे से रोटी खिलाता हूं। चल, अब तू पेट भरकर खाना खा। वैसे तू क्या काम करता है बेटा? चाचा, मैं सड़कों पर भीख मांगता हूं, पर कुछ लोग तो दे देते हैं, कुछ धक्का देकर दुत्कार देते हैं। बेटा, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। हमें मेहनत करके ही रोटी कमाकर खानी चाहिए। आज से तू भीख नहीं मांगेगा, मैं तुझे मेहनत करना सिखाऊंगा। बोल, करेगा काम? मैं काम करूंगा, खूब काम करूंगा चाचा। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू आज से मेरे से सब्जी लेकर बेचेगा। अब भारी ठेला तो तू ले जा नहीं पाएगा। मैं तुझे ये टोकरा भरकर नींबू देता हूं, तू बाजार में ये नींबू बेचा कर और मैं तुझे अपने पैसे निकालकर तेरे हिस्से के तुझे दिया करूंगा। ठीक है चाचा, देखना मैं आपके दिए सारे नींबू बेचाया करूंगा। और फिर उस दिन से दीनू सब्जी वाले ने मोहन को बेचने के लिए नींबू देने शुरू कर दिए। मोहन अपने सिर पर टोकरा उठाकर शहर की गलियों बाजारों में नींबू बेचने लगा। नींबू ले लो, बढ़िया ताजे रसीले नींबू। नींबू कैसे दिए बेटा? दादी, मैं 20 रुपए पाव दे रहा हूँ। अगर आप 1 किलो लोगी तो मैं आपको 70 रुपए किलो लगा दूंगा। 60 रुपए लगा ले बेटा, अब तो नींबू सस्ते हो गए हैं। ठीक है दादी माँ, बोनी का टाइम है, ले लो। इसी तरह मोहन रोजाना नींबू बेचकर पैसे कमाने लगा। एक दिन जब दीनू बेचने के लिए मंडी से सब्जियां लेकर लौटा। चाचा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे आज आप नींबू नहीं लाए, बाकी तो सारी सब्जियां हैं। मोहन बेटा, अब नींबू बहुत महंगे हो गए हैं। पहले लोग नींबू को निचोड़ते थे, अब नींबू लोगों को निचोड़ रहा है। नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। 350 रुपए किलो नींबू बिक रहा है बेटा। अब मैं तुझे क्या खरीद कर दूं? और तू क्या बेचेगा और क्या कमाएगा? मेरे तो बस की है नहीं कि मैं तुझे नींबू खरीद कर दे सकूं बेटा। और खरीद भी लूं और लोगों ने महंगे होने के कारण नींबू नहीं खरीदे और रखे रखे गर्मी से गल गए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो चाचा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं क्या बेचूंगा? मुझे नींबू कौन देगा? बेटा, अभी कुछ दिन तक तो मैं नींबू नहीं ला सकता। थोड़े दाम कम हो जाएं, फिर मैं बेचने के लिए ले आऊंगा। मोहन का मन उदास हो रहा था। रात के 10 बज रहे थे। वो अपनी झुग्गी से बाहर निकला और सड़क पर टहलने लगा। तभी उसने देखा, अरे ये तो किसी का गोदाम है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे नींबू! ये किसी का सब्जियों का गोदाम दिखाई पड़ता है। अरे माधव, जल्दी जल्दी नींबू की बोरियां गाड़ी में डाल, हमें इन्हें आज ही चुराकर मंडी में बेचना होगा। इतनी देर लगा रहा है, कहीं कोई आ गया तो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। ये आदमी क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ती है। इनकी बातों से लग रहा है कि ये चोर नींबू चुराने आए हैं। यहाँ पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, मुझे बाहर जाकर इन चोरों के बारे में बताना चाहिए, नहीं तो ये लोग नींबू चुराकर भाग जाएंगे और किसी भले आदमी का नुकसान हो जाएगा। मोहन पास में ही बने एक पुलिस थाने में जाकर सारी बात बताता है। अरे क्या तुम सच बोल रहे हो बेटा? है नींबू की चोरी हो रही है? रे हवलदार, ये जीप निकालो भाई, हमें इस बच्चे के साथ जाना है। साहब, हो रहे चोर, वो देखिए, वो नींबू की बोरियां चुरा रहे हैं। हवलदार, इन चोरों को पकड़ लो और इस गोदाम के मालिक को फोन लगाओ। नींबू महंगे होने के कारण हमें बहुत सी जगह से नींबू की चोरी की खबरें आ रही हैं। आज रंगे हाथों इन चोरों को पकड़ भी लिया। हवलदार दुकान पर लिखे मोबाइल नंबर पर फोन मिलाता है और थोड़ी ही देर में गोदाम का मालिक वहां पहुंच जाता है।
इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। शुक्रिया मुझे नहीं, इस बच्चे को दीजिए। इसी बच्चे ने हमें इस चोरी के बारे में बताया और हम समय पर यहां पहुंच पाए। बेटा सचमुच तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम कहाँ रहते हो? मोहन गोदाम के मालिक को अपने बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर गोदाम का मालिक मोहन की बहुत तारीफ करता है। बेटा तुम सचमुच बहुत मेहनती और होनहार बालक हो। तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की करोगे। आज से मेरा नींबू का गोदाम तुम संभालोगे। मैं तुम्हें इसके बदले में अच्छी पगार दूंगा। गोदाम के मालिक निरंजन की बात को सुनकर मोहन बहुत खुश होता है। धीरे धीरे मोहन गोदाम के मालिक निरंजन का नींबू का सारा कारोबार संभाल लेता है। कुछ साल बीत जाते हैं। निरंजन के पास नौकरी करते करते मोहन के पास रहने और खाने के लिए अच्छे पैसे जुड़ गए थे, जिससे मोहन अपने रहने के लिए एक पक्का घर बनवा लेता है। मोहन अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। सब्जी बेचने वाला दीनू भी मोहन की सफलता देखकर बहुत बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।